बाबूजी रोकिए इन्हें। अमन नहीं। हमें शादी स्वीकार है अम्मा। सच बेटा, तू सच कह रही है ना? खा मेरी कसम बेटा, तू सच कह रही है ना? हाँ अम्मा। हाँ, आजा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, सच सच कह रही है ना तू? हाँ? हाँ अम्मा। नहीं बेटा, बिना लड़के को जांचे परखे हम तेरा ब्याह नहीं करेंगे उससे। आप चुप भी रहिए। पहली बार परिवार का भला करना चाहती है तो करने दीजिए ना। कुछ तो पाप कर्म होंगे इसके। बेटी, भावनाओं में बह के तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। नहीं बाबूजी, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है। लेकिन हमें ये फैसला स्वीकार्य नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जानबूझकर खाई में छलांग नहीं लगाने दे सकते। आखिर योग्य वर देखकर ही तो शादी की जाती। वर तो भाग्य में लिखा होता है ना बाबूजी। और भोलेनाथ ने हमारे लिए जो वर चुना होगा, हमें वही वर मिलेगा। आप हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। लेकिन बेटा, आपको हमारी कसम बाबूजी। हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करेंगे। नहीं तो आप हमारा मुंह देखेंगे। ये तुमने क्या कह दिया बेटा? बाबूजी, दिल छोटा मत कीजिए। यही हमारी किस्मत में है। और वैसे भी इस परिवार को हमने दुख और तकलीफ के सिवा आज तक दिया ही क्या है। और अगर भोलेनाथ ने आज हमें ये मौका दिया है कि इस परिवार को हम उसकी खुशियां लौटा सके, तो ये मौका हमसे मत छीनिए बाबूजी। हम ये शादी कर लेंगे तो भैया भाभी घर लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और हो ही क्या सकती है।
नौटंकी खत्म हो चुकी है। चल जल्दी से अंदर आ जा। ये ले, ये चावल ले और जल्दी से चुन ले। अम्मा, तुम्हें तो कहा था घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए तो बाबूजी को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, कहा था। तो टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जो कहा है वो कर। गृहस्थी चलाना कोई खेल तमाशा नहीं है। आड़े बखत के लिए थोड़ा बहुत छिपा कर रखना पड़ता है। तेरे बाबूजी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया होता ना, तो आज तू भूखी मर गई होती। चलो, आज की चिंता दूर हो गई और कल सुबह गंगा की शादी की खुशखबरी सुनने के बाद तो कार्तिक घर का राशन पानी का खर्चा खुशी खुशी उठा लेगा। सोच क्या रही है? चल जल्दी से चुन। यही है गंगा की दुख भरी कहानी। अब देख क्या रही है? लीजिए खाइए। जब इंसान के दिमाग पे चिंता सवार होना जी, तो कुछ खाया पिया नहीं जाता। इंसान को तो बस चिंता ही खा जाती है। अब बताइए, बाबूजी ने साफ साफ कह दिया कि आपको गंगा की शादी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में क्या पूरी जिंदगी हम मैके में ही बैठे रहेंगे? ऐसे चुप बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा जी। ये सारी गलती सरासर समधी जी की। अरे दामाद बाबू ने क्या कुछ नहीं किया उस घर के लिए। सबका पेट भरने के लिए अकेले शहर में खटते रहे, लेकिन समधी जी को अपने बहू और बेटे की खुशी की जरा भी फिक्र नहीं है। नहीं तो ऐसे जवाब नहीं देते वो। क्यों, हमने कुछ गलत कहा दामाद बाबू? नहीं मम्मी जी। अरे समधी जी ने तो हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। इसे कहते हैं कर भला हो बुरा। तो आप हमारे दामाद हैं और उस रिश्ते से आपका परिवार हमारा परिवार है, इसीलिए हम इस पछड़े में पड़े थे ना जी। और वो गंगा, पता नहीं उसे किस बात का गुमान है, जैसे 100 रिश्ते उसके पीछे पड़े हो। अरे उसे तो शादी करके उस घर से हट जाना चाहिए ना। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि उसका भाई उसकी वजह से ससुराल में पड़ा हुआ है। नहीं नहीं दामाद बाबू, आपके यहाँ रहने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लिए तो जैसे डॉली बेटा वैसे आप। लेकिन फिर भी गंगा को तो सोचना चाहिए, आपके पिताजी को सोचना चाहिए। अरे उम्र भर क्या कुंवारी बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? नहीं नहीं दामाद बाबू, अब आपको ही कदम उठाना पड़ेगा और किसी तरह भी ये शादी करवानी होगी। उसी में सबकी भलाई है। अरे नहीं बेटा, आप बैठिए, आप खिलाइए, हम देखते हैं फिर। मम्मी जी एकदम ठीक कह रही हैं। अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी आज तक आप अपने माता पिता बहनों की सारी जिम्मेदारियां उठाते आ रहे हैं, तो फिर आज बाबूजी आपको
गंगा की शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए कैसे रोक सकते हैं? और देखिए जी, जब तक गंगा की शादी नहीं होगी ना, हमारे घर में भी सुख और शांति नहीं आएंगी। दामाद बाबू, समधन जी का फोन है। डॉली के पापा बात कर रहे हैं, आप भी बात कर लीजिए। ठीक है, हम मम्मा से बात करते हैं। गंगा को ये शादी करनी होगी। सुनिए जी, जरा शांत दिमाग से जाइए। गुस्से से तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है और चतुराई से बिगड़ी बात भी बन जाती है। बस आप किसी तरह भी अम्मा को गंगा की शादी के लिए मना लीजिए। अब आखिर इसमें गंगा की जिंदगी का भी तो सवाल है ना जी। अरे वाह बहन जी वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। गंगा ने शादी के लिए हाँ कर दी। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ हाँ समधे जी, बस अब आप देर मत कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकलवाइएगा। जी जी। पंडित जी बात करना चाहते हैं। देखिए, शापित की शादी मानो चमत्कार हो रहा है। बनती बात बिगाड़िएगा मत। अरे पंडित जी, अब आप यूं समझ लीजिए कि शादी होते ही हम सबके भाग में जो राहु केतु का ग्रहण लगा है ना, वो हट जाएगा और अपनी गंगा बिटिया की जिंदगी भी राह पे लग जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन हर पिता की लालसा ये होती है कि उसके बेटे का जीवन सही राह पे लगे। गंगा भी चाहेगी कि अपने होने वाले पति से एक बार बात कर ले, उसको सोच ले, समझ ले। पंडित जी, लड़के वालों ने लड़की को बगैर देखे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब मैं कैसे एक मिनट, कार्तिक बाबू आपके साथ बात करेंगे। बाबूजी, आप ये कैसी जिद कर रहे हैं? पापा जी अपनी गंगा के लिए गलत रिश्ता थोड़ी ना ढूंढेंगे। बेटा वो मैं तो बाबूजी, आप बस आंख बंद करके अपनी गंगा का रिश्ता करवा दीजिए।